भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान आला हजूर सम्मुख में आता है। मेरा इस बेटी से निवेदन है, 3 व्रत आपने उस दरवाजे पर करे हैं, शिव जी के मंदिर पर करे हैं, और अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है 2 व्रत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजन कर कर वहाँ करो, बाबा उसे स्वीकार करो। तुझ में रब बसता है यारा में, क्या करूं, सब जगह पर वही है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं भी बना सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो कंकर मिल जाए, जो मिट्टी मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, बेलपत्री का जो पेड़ है उसी की पूजन शिव मानकर कर लो। उसके सामने दिया लगा दो, प्रसाद के 2 हिस्से वहां छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा है। बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने सारे भक्त शिव के मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगत गुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था, शंकर की पूजन का विधान बताने के लिए। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तुड़ा के नचित कर दिए। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय पर जो शिव जी की भक्ति का प्रचार हुआ था, बीच में विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिया था। उसके बाद अब कलिकाल में ये योग लगा है कि शिव भक्ति का प्रचार फिर हुआ। कहीं बाबा ने शंकर भगवान की कृपा से कोई मौका आप और हमको दे दिया, ये संसार में जन्म दे दिया, जिसके माध्यम से ये शिव की भक्ति हृदय तक पहुंची है और लोग शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं शिव की दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है। शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। जिनके मन में संशय होता है, हम उनसे कहते हैं कि इस व्यासपीठ पर ढेरों पत्र आते हैं और सब पत्र में सबका मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब रहता है। जब कभी आपको मंदिर में अगर जल चढ़ाने ना दिया जाए तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके जल चढ़ाना, मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, मेरा शिव उसको स्वीकार कर लेगा। दुख नहीं करना, कभी भी टेंशन नहीं लेना, अपने मुंह से अपशब्द नहीं कहना, ताने नहीं देना, गाली नहीं देना, आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। ये समझना बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और हमने पहले भी कहा, रेस के घोड़े को नहीं मालूम पड़ता कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसका मालिक उसको मारता है, पिन चुभोता वो भागता है। दुनिया के लोग जितना तुम्हें कष्ट देंगे, समझ लेना कि भोलेनाथ तुम्हें रेस का घोड़ा बना के आगे निकालना चाहता है। तुम टेंशन क्यों लेते? आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी से मुंह नहीं मिलाना अपने को, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहना। वो रास्ता अगर बंद हो गया, बाबा हो सकता है तुम्हें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है और उस रास्ते से मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये उसकी मर्जी होगी।
ये उसकी कृपा है। शिव की कृपा बिना संसार में कुछ नहीं। शिव कथा कर रहे हैं, अगर उसकी कृपा से आप यहाँ पहुंचे हो तो जरूर वो कृपा करने वाला कुछ ना कुछ कृपा करने वाला के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर अगर प्रसन्नता है ना, तो पड़ोसियों की रोटी खाना छूट जाती है कि इतनी दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न कैसे है, इसके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे। उसी तरह जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ती है तुम्हारी प्रसन्नता से, देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती की नींद उड़ जाती है जब तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलते हो और मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए निकल जाते हो, तो पार्वती जी भी चिंता में पड़ जाती है और शंकर जी से कहती बहुत दुखी है वो, इतनी दुखी है, ना काम धंधा चल रहा है, ना नौकरी है, ना सर्विस है, खाने तक के लाले हैं, तुम्हारे दरवाजे से निकल कर जाती है तो मुस्कुरा कर जाती है। वो जाता है दुकान पर तो मुस्कुरा कर जाता है, उसकी दुकान नहीं चलती तो भी मुस्कुरा कर जाता है। शंकर भगवान कहते हैं क्या चाहती है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो। हमारे यहाँ तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ, कौशल्या जी ने राम जी को लाया, राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा। रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, मुस्कुराने के लिए ये शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का भजन है। मुस्कुराओ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में उसको आनंद में जी। बहू ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, सास ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, भाई ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, कोई पैसा खाकर चले गया रोने बैठ गए। खा गया ना, पैसा चले गया ना, अब वापिस नहीं आ रहा ना, तो रोने से कौन सा मतलब? ये समझो पूर्व समय में तुमने उसका कुछ ले लिया होगा तो इस जन्म में वो तुम्हारे करीब में आकर तुम्हारा धन लेकर चला गया, उसका हिसाब उसने पूरा कर लिया। ये मानकर अपनी मेहनत फिर करो, फिर संघर्ष करो, फिर मेहनत करो, फिर चार चांद। हमारे कलकत्ता के जजमान, उनके घर में चोरी हो गई और उनका बहुत सारा व्यापार था सोने चांदी का, और उनका बहुत सारा सोना चांदी दुकान का चोर लेकर चले गए, पूरी दुकान खाली कर दी। खूब रोए, खूब रोए, दोनों पति पत्नी खूब रोए। फोन लगाया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, आशीष ने हमारी बात कराई, हमने उनसे कहा काहे को टेंशन लेना, हो सकता है पूर्व में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, आज मिट गए। अरे गुरुजी 1.5-2 करोड़ का माल चलेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पैदा हुए थे जब लेकर आए थे क्या 1.5-2 करोड़ का माल? नहीं लाए थे ना, मेहनत करी ना तुमने, 1.5-2 करोड़ रुपए की दौलत बनाई ना तुमने, दुकान सजाई ना तुमने, दुकान खरीदी ना तुमने, व्यापार किया ना तुमने, कोई दूसरे ने तो नहीं कर दिया, तुमने खुद मेहनत कर कर ये 1.5-2 करोड़ का शान सत्ता जमाई थी। चले गई, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करना। आपकी 2 करोड़ की थी, अब 8 करोड़ की वो देगा, तो मेहनत करो। किस बात के लिए हो रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। कोई बात नहीं, दे दिया ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं होना, प्रसन्न होकर जी।
आप जितनी प्रसन्नता से अपने जीवन को जियोगे उतनी आनंदता का सुख आप भोगोगे, उतनी आनंद। शिव कथा कह रहे, अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और पूजन करो, पार्थिव का पूजन करो। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या है, इधर उधर नहीं पढ़ना, फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता, माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों को। शिव भक्ति का जो सुख है खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे। अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहां पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसके पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करें। पार्थिव और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार नहीं। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे और कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन जहां
कंकर शंकर की भूमि है, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना दिल से। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुने। हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन करने का फल बहुत है। एक जजमान क्या रुके तो उनके जो बेटा बेटी थे कॉलेज पढ़ने वाले, वो उनके पलंग के गद्दे के नीचे इतने सारे फोटो रखे थे, इतने सारे, सब हीरो हीरोइन के इतने सारे फोटो। अब उनके माता पिता हमको घर दिखाने लगे, गुरुजी ये बेटी का कक्ष है, ये बेटे का कक्ष है, ये इसका कक्ष है, उसका कक्ष है। वो ऐसे ऐसे वो उसके पलंग के सिराने पर टेबल पर इतने फोटो रखे। तो हमने पूछ लिया ये क्या रखा है, तो हम समझे कि कोई किताब में तब बच्चे पढ़ते होंगे वो होगी। तो उन्होंने जो दिखाया तो ऐसी एल्बम जैसी थी और ऐसी पूरी गड्डी थी एल्बम की, उसमें फोटो ही फोटो लगे। हमको लगा इनके घर के लोगों के फोटो होंगे, हमने कहा जरा दिखाना। उन्होंने दिखाया, दिखाते से हमने देखा तो सारी हीरोइन के फोटो, सारे हीरो के फोटो उस एल्बम में लगे हुए थे। हमने बेटी को पूछा कि बेटा तुमने ये फोटो अपने पास में क्यों रख रखे? गुरुजी सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं आंख खोलकर एक एक का चेहरा देखकर जानना चाहती हूँ कि मेरे लिए कौन गुड है। मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो वैसे शंकर से अपने दिल की बात करो, दिल से। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुने। हम उसे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताया आपको, उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। भगवान शंकर की कथा वर्णन, अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया। पूजन करी, राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना क्या कर रही हो? संतान के लिए शिवलिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का पूजन, संतान के लिए। हाँ, पार्थिव लिंग का पूजन। हाँ, पहले कैसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। कैसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे।
जब माता अंजना के पूजन को देखा केसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को केसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर केसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजा करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजा करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी है। केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करेगा। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना करें, आराधना करें। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करें। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलकर शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जानता है जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा। जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है। ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या है, ये वो जानता है। शिव भक्ति के फल माता अंजना शिवलिंग की आराधना, केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करें, पूजन। अब स्वयं आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं, हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली, 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली, 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो। आप दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से देता है, वो दिल से प्रदान करता है, वो देने में पीछे नहीं हटता। दुनिया कंजूसाई कर ले पर देवादिदेव महादेव कंजूसाई नहीं करता। बाबा कंजूसाई नहीं करता। अंजना कहती है, मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से ये मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना औलाद ऐसी देना जो भारत देश में जन्म ले, भारत का भोजन करे, भारत की भूमि पर रहे और भारत की सभ्यता, संस्कृति और भारत के सनातन धर्म को और 4 चांद लगाए, ऐसी औलाद।
स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, संत तुकाराम जी जैसी, चैतन्य महाप्रभु जी जैसी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसी संतान हमारे गर्भ से जन्म ले। मीरा, कर्मा, ध्रुव, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे यहाँ जन्म ले। ऐसी औलाद ना पैदा करना जो इलू इलू करती फिरते है। ऐसी औलाद ऐसी औलाद किस काम की जो केवल फिल्म के गाने गा रही है, केवल जो एक्टर हैं उनको देखकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की सिद्धता रखती है। मेरे लिए कौन लकी है, फिर मैं उसका चेहरा रोज देखूं। मैंने कहा इतने सारे फोटो में से अभी तक कितने देख लिए, सबको एक बार देखकर देख लिया, पर कोई लकी नहीं मिला। हमने कहा एक काम करो, अपने मम्मी पापा का फोटो अपनी एल्बम में लगाओ, सुबह उठकर देखना और लकी कहला। अपने माता पिता से ज्यादा लकी संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसने जन्म दिया उसका चेहरा तुम्हारी निगाहों में होना चाहिए। जब तुम सुबह उठो तो अपने माता पिता के चेहरे की स्माइल देखकर उठो तो तुम्हारा दिन भी अच्छा निकल कर जाता है। उससे ज्यादा लकी क्या हो सकता है? माता पिता का चेहरा नहीं देख सकते तो देवादिदेव महादेव का देखिए, माता पार्वती जी का देखिए, भगवान शिव का देखिए, वो लकी रहे। जिनके कपड़ों के ठिकाने नहीं, जिनके खाने पीने के ठिकाने नहीं, वो तो खुद अनलकी है। तुम्हें क्या लकी बनाएंगे? वो तुम्हें लकी बनाने चलेंगे, वो तो खुद लकी। उनका लक है क्या? अपने वस्त्रों को, अपने पहनावे को जनमानस तक श्रेष्ठ पहनावा नहीं दे पा रहे, श्रेष्ठ ज्ञान नहीं दे पा रहे, खुद ही दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाए तो वो खुद ही तुमको क्या देंगे? अपने माता पिता से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा तुमको नहीं देंगे। नासिक वालों को देते हो तो बात दूसरी है। हीरो हीरोइन को कितना भी देख लेना, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे। वो अंगूठी नहीं देंगे, चेन नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, पर वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और एक तुम्हारे माता पिता हैं जिनको तुम गाली भी दे दोगे तो भी मरने के बाद अपनी चेन सोने की तुझे देकर जाएंगे, अंगूठी तुझे देकर जाएंगे, जमीन तुझे देकर जाएंगे, बंगला तुझे देकर जाएंगे। सब कुछ तेरा है। तू चाहे लड़ ले चाहे झगड़ ले, तू अपशब्द कह ले, ताने दे ले। एक बहू अपने हमसे कहे हमारे सास बड़ी बुरी है, हम हमको बहुत अपशब्द कहती है, बहुत बुरी है। सास कहती बहू बड़ी बुरी है, तो हमने सास से कह दिया तुम्हारी बहू बड़ी बुरी है तो जितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, रकम मक्का में सब किसी अनाथालय में दे। अरे महाराज काय को दे जाओ, कैसी भी है बहू तो मेरी है, बस। तो फिर क्या सोचो? अच्छी है बुरू है, किस्मत में जो लिखा है वो कोई नहीं डाल सकता। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी जहाँ शादी हो मेरी सास जरूर मिले, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरी जहाँ शादी हो वहाँ सास जरूर मिले। दुनिया की पहली ऐसी लड़की थी जो भगवान से सास मांगती थी। नहीं तो आजकल की लड़की तो भगवान से प्रार्थना करती हम दो, बाकी को सबको गोदावरी में फेंक दो, बस हम। बाकी के जितने घर के उनको गोदावरी में फेंक दो। अब लड़की रोज भगवान से प्रार्थना करती मेरी सास जरूर मिले। भगवान ने उसकी शादी करी, जहाँ करी वहां सास नहीं मिली, सास ही नहीं मिली। वो बड़ी दुखी हो गई, करूं क्या? मेरी सास नहीं, अब किससे पूछकर भोजन बनाऊं, किससे पूछकर मैं कोई काम करूं? पापड़ बनाना है, बड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, कौन से पूछूं? कोई घर का बड़ा होता तो बताता। घर में तगाड़ी पड़ी थी, तगाड़ी जानते हो ना, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की कुर्सी, जितना सामान पड़ा था सब लोहार की दुकान पर ले गई।
लोहार से जाकर कहा इस लोहे की मुझे सास बना कर दे दो। लोहार ने पूरा सामान गला दिया, लोहे की सास बना कर दे दी। उसने सास को साड़ी माड़ी पहना दी, श्रृंगार विंगार कर दिया, काजल लाली सब लगाकर कुर्सी पर बिठा दिया। सास से पूछती, बताओ माँ रोटी बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं? सास से पूछ कर जाती, जो मन पड़ता बना लेती। सब्जी काय की बनाऊं, दाल बनाऊं कि भाजी बनाऊं? पूछ कर जाती, बना लेती। एक दिन पति खेत पर जा रहा था, पति ने पत्नी से पूछा, क्यों मैंने तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेंदी रखी थी, कहाँ गया? पत्नी ने तुरंत कहा, उसकी तो मैंने गलवा कर सास बनवा ली। इतने में तो पति को गुस्सा आ गया, पगली मूर्ख, अकल नहीं है, मेरा खेत का सामान, खेती का सामान, जमीन का सामान सब नाश कर दिया तुमने। पति ने आधी रात को उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ऐसी पागल पत्नी मुझे नहीं चाहिए। जब सांस नहीं थी तो लोहे की बनाने की जरूरत क्या थी, और धक्के मारकर निकाल दिया। पत्नी बेचारी रोती हुई कहाँ जाती। आधी रात का समय सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गई। उसको लगा पीपल के पेड़ के नीचे रहूंगी, कोई मुझे आ गया और मार कर चले गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। वो बेचारी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर चढ़ी, चोर चोरी का सामान लेकर आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपना अपना चोरी का हिस्सा कर रहे थे। इसको गुस्सा आए, पति ने जब इसको निकाला तो इसकी जो सास थी लोहे की, उसको भी बाहर फेंक दिया था। वो सास को लेकर ऊपर चढ़ गई थी और नीचे चोर चोरी का सामान बांट रहे थे। इसको थोड़ी सी नींद का झोंका आ गया। सास जैसे नीचे गिरी, चोर भागे। भागो, कोई पुलिस वाला आ गया। सब चोर भाग गए। सास की आवाज आई इसको कि मेरी सास नीचे गिर गई। ये नीचे उतरी तो क्या देखती है, इतना सोना चांदी हीरा पड़ा था, सब बटोर लिया। बाजू में सास ली, सिर पे सोने की गठरी। घर पहुंच के आवाज लगा रही, सुनो तो आई जी, दरवाजा खोलो। पति ने दरवाजा खोला, फिर आ गई तू? अरे देखो तो सही, मेरी सास ने मुझे कितना दिया। जो दरवाजा खोलकर देखा तो सोना चांदी हीरा पन्ना हो गया। 6 महीने में तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब हो गया। सामने जो आंटी रहती थी उनकी टेंशन बढ़ गई। कैसे? उसने इसको चाय पर बुलाया, क्यों जीजी? चाय पीते पीते पूछा, कैसी हो? बढ़िया। इतना सारा तुम्हारे यहाँ माल कहाँ से आ गया? कहीं नहीं, मैंने मेरे घर में कुछ सास नहीं थी तो मैंने अपना घर का जो लोहे का सामान था, तगाड़ी फावड़ा गेंदी सब गलवा के लोहे की सास बनवा ली, कुर्सी पे रखी, उससे पूछ के काम करती थी। पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मेरी सास को भी फेंक दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई रात को जब मेरी सास नीचे गिरी तो सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा, ऐसा करने से ऐसा होता है। अब इसकी तो मरी हुई सास लोहे की भी सोना दे रही, मेरी तो जिंदा बैठी कभी अंगूठी ना दी। कर दो क्या? उसने भी अपने पति से कहा, अरे दीदी तुम काम कर रहे हो। इधर आओ। पति बोला, हाँ तुम्हारा जितना लोहे का सामान है ना सब गलाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोला, मेरी माँ है तो? अरे चुप रहो, तुम्हारी माँ है जब मैं बस गलाऊंगी, सास बनाऊंगी, उससे पूछूंगी रोटी कैसे बनाऊं, चाय कैसे बनाऊं, ये कैसे बनाऊं। तुम आधी रात को मुझे धक्के मार के निकाल देना, लोहे की सास को बाहर फेंक देना, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, नीचे गिरेगी, सास सोना ही सोना मिलेगा। पति के पागल हो गई है, मूर्खों जैसे काम करती है। नहीं मैंने बोला ना तुमसे। उसने धक्के मार कर निकाल दिया, सास को लेकर चली गई, पेड़ पे चढ़ गई। रात को चोर भी आ गए, चोरी का सामान बांटने लगे। बांटते बांटते इसने सास को नीचे पटक दिया। चोरों ने विचार कर लिया, अगली बार भी यही थी, पूरा माल यही ले गई, अब की बार नहीं छोड़ना है, उतारो उसको नीचे। उसको नीचे उतारा, 2 चार धर के दिए। तो गले में चेन मंगलसूत्र बेड़ी थी वो भी खूब 2 चार नीली पीली होके घर गई। पति ने पूछा, सोना चांदी मिला? कुछ नहीं। देखा देखी में काम बिगड़ गया। देखा देखी में काम कभी सक्सेस हुआ क्या?
बच्चे के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले को याद था कि दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखकर उसने लिखने के चक्कर में लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। बोल, देखा देखी में काम बिगड़। अब देखा देखी करो ही का। उसने इतना बड़ा व्रत करा। कोई व्रत कर रहा है तो तुम्हारे मन में आ रहा है इतना व्रत, कुछ नहीं खाती, एकादशी के दिन पानी भी नहीं पीती, ऐसी मैं करूंगी। जो व्रत करा शुगर ऊंची नीची हो गई, 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी। उससे पूछा क्या करा था? बस पड़ोसन करती थी वैसे ही व्रत मैंने करा था। क्यों करना? जितना तुम्हारे शरीर से बने, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुम्हारे शरीर से लगे, जितना तुमसे बने उतना करो। जब ना बने तुम्हारे शरीर से, जब ना बने मत करो।